हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए कि हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट, हाल ही में किस देश के, ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र रॉकेट कैरोस, ठीक है, कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है, ठीक है, सफल नहीं रहा है, विफल रहा है, इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैरोस, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैरोस, ठीक। और ये कहाँ की है? तो ये आपकी जापान की है। कहाँ की? तो जापान, ठीक है, नोट करते रहिएगा आप लोग। कहाँ की? जापान। जापान में कौन सी कंपनी है? तो जापान की कौन सी कंपनी है? आपकी स्पेस ऑन कंपनी, ठीक है, स्पेस वन कंपनी, ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कौन सी कंपनी है, स्पेस वन कंपनी, ये कि जापान की कंपनी है, ठीक है। यहीं पर इसका प्रक्षेपण हुआ है, यानी किसका? तो कैरोस, किसका? कैरोस का, ठीक है। ये पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट था। ये कैसा रॉकेट था? तो पहला, ठीक है, पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट था, निजी क्षेत्र। लेकिन क्या हुआ? ये पूरी तरह से क्या हुआ? विफल रहा, ठीक है। क्या हुआ? पूरी तरह से विफल रहा, ठीक है, विफल रहा, ठीक है, विफल रहा। अब देखिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? बी, यानी जापान। जापान की तो कंपनी है ना, स्पेस ऑन कंपनी, ठीक है। वो कौन सी? कैरोस रॉकेट बनाया था, लेकिन यह पूरी तरह से क्या हो गया? पूरी तरह से विफल हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही, ठीक है, कुछ दिन पहले ही जो जापान की कंपनी थी उसने एक और रॉकेट बनाया था। उसका क्या नाम था? तो देखिए उसका क्या नाम था कुछ दिन पहले ही? तो उसका नाम था H3। क्या नाम था उसका? H3 रॉकेट, ठीक है, H3 रॉकेट। लेकिन ये सफल रहा, विफल नहीं रहा, ये याद कीजिएगा, ये सफल रहा। और ये कहाँ का था? तो ये भी जापान का ही था, ठीक है। ये कहाँ का था? तो ये भी जापान का ही था। लेकिन कुछ दिन पहले, तो यानी इससे कैरोस के कुछ दिन पहले H3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। वो कहाँ पर किया गया था? तो वो जापान में किया गया था, ठीक है। अब आते हैं जापान पे हम। तो जापान की राजधानी क्या होती है? ठीक है, देखिए जापान की राजधानी कहाँ होती है? आप सभी जानते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो। कहाँ पर? टोक्यो, ठीक है, ये जापान की राजधानी होती है। लेकिन जापान को हम दो उपनाम से जानते हैं। कितने? दो उपनाम से जानते हैं जापान को। कितने नाम से? दो उपनाम। अब वो कौन कौन सा नाम है? तो देखिए पहला आपका है, ठीक है, पहला आपका है, देखिए पहला आपको कौन कौन सा नाम है? तो पहला आपका है निप्पन। कौन कौन सा नाम है? निप्पन। पहला आपका निप्पन है। और दूसरा आपका क्या है? उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश, ठीक है। देखिए ये आपका उपनाम है। किसका उपनाम है? जापान का। कौन कौन सा? निप्पन। पहला क्या है? निप्पन। और दूसरा क्या है? उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ की संसद पर, ठीक है, यानी जापान की संसद। अब देखिए यहाँ की हम संसद पर आते हैं। तो यहाँ का संसद का क्या नाम है? देखिए यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो क्या नाम है यहाँ की संसद का? तो यहाँ की संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट, ठीक है, यहाँ के संसद का नाम डाइट है। और आते हैं हम यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ के हम पीएम के बारे में देख लेते हैं। उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है कि फूमियो किशिदा, ठीक है। क्या नाम है? देखिए आपका फूमियो, क्या? फूमियो,
फूमियो किशीदो, ठीक है, क्या नाम है? फूमियो किशीदो, ठीक है, फूमियो किशीदो। इनका क्या, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब आते हैं हम यहाँ की मुद्रा, यानी कहाँ की मुद्रा? तो जापान की मुद्रा, ठीक है। अब आते हैं हम मुद्रा पे, ठीक है। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो एन नाम है। क्या नाम है? एन नाम है, देखिए एन, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करने जा रहे हैं कि हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? तो किस देश का था? तो वो आपका जापान का था, ठीक है। जापान कौन सी स्पेस वन कंपनी थी, ये पहला निजी क्षेत्र का आपका रॉकेट था जो पूरी तरह से विफल हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही H3 जो रॉकेट बनाया गया था, लेकिन वो सफल रहा, वो भी जापान का ही था, ठीक है। अब देखिए, अब जापान पे आते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। इसको दो उपनाम से हम जानते हैं। वो पहला कौन सा उपनाम है? तो निप्पन। दूसरा कौन सा नाम है? उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ के संसद का क्या नाम है? डाइट। और यहाँ के पीएम कौन है? फूमियो किशीदो यहाँ के पीएम है। और जापान की करेंसी क्या होती है? तो जापान की करेंसी येन होती है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे, हमने आपको बताया। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और कृपया आप सभी नोट बनाते रहिएगा। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नोट आपके काम आ सकता है, क्योंकि उसमें किसी भी एग्जाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय ही है, वो भी 100%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, बोल रहा है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति, आप सभी जानते होंगे भारत की नई राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को किस देश के, ठीक है, किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि, ठीक है, चुना गया है, ठीक है। वो कौन सा देश है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अतिथि कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ये फिलहाल अभी कहाँ पर गई हुई थी? तो ये मॉरिशस में गई हुई थी, ठीक है, मॉरिशस में गई हुई थी, ठीक है। अब देखिए, यहीं पर ही 12 मार्च को, ठीक है, कितने मार्च को? 12 मार्च को ही क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कहाँ पर? मॉरिशस में। वहाँ की यात्रा पर कौन गई हैं? हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो गई हैं। तो 12 मार्च को क्या था? 12 मार्च को आपका था राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय दिवस। अब देखिए, यानी मॉरिशस को किस देश से आज़ादी मिली थी? तो मॉरिशस को 1978 में, ठीक है, मॉरिशस को 1968 में, कितने में? 1968 में इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी। किससे? इंग्लैंड से। ये नोट करते रहिएगा, यानी किससे आज़ादी मिली थी? इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी, ठीक है, आज़ादी मिली थी। अब देखिए, 1999, यानी 1999 यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। अब तक 1999 से ही रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर? 1999, यही मॉरिशस में 1999 से यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ठीक है, रिपब्लिक डे, ठीक, कितने को? 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च, ठीक है। और यहीं पर कौन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के हम प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं वो इंडियन हैं। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको हम बताते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पीएम, वो कौन है? प्रविंद, ठीक है, यहाँ कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ठीक है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ यहाँ के
पीएम है। अब रही बात हम सीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सीएम की बात कर लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम आपके हैं, ठीक है, पृथ्वीराज यहाँ के सीएम है। कहाँ के? मॉरिशस के, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर होगा? मॉरिशस। कौन सा आंसर होगा? मॉरिशस, यानी मॉरिशस में ही गई हुई हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके साथ आपका दो जहाज भी गया है। यानी किनके साथ? इनके साथ 2 जहाज गया है, ठीक है। जहाज भी गया है, ठीक है। अब उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम है आपका, पहला क्या है? पहला सारथी, ठीक है, सारथी और INS तीर। पहला क्या है? INS तीर। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है सारथी। क्या है? सारथी, ठीक है। ये आपका दूसरा है सारथी। इनके साथ यानी द्रौपदी मुर्मू के साथ इंडिया का 2 जहाज भी गया है। वो पहला क्या है? INS, ठीक है, INS तीर। और दूसरा क्या है आपका? सारथी है। अब रही बात हम मॉरिशस की, तो मॉरिशस की आपकी कैपिटल क्या होती है? पहले हम लिखेंगे मॉरिशस, ठीक है, लिखेंगे मॉरिशस। अब मॉरिशस की राजधानी क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं मॉरिशस की राजधानी। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी राजधानी कहाँ होती है? इसकी राजधानी होती है फोर्ट लुइस, ठीक है, फोर्ट लुइस। ये आपकी मॉरिशस की राजधानी है, ठीक है। कहाँ पर? फोर्ट लुइस, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ की राजधानी हो गई। अब देखिए कि अब क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हुए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, ठीक। कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जो किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में चुनी गई थी, तो कौन सा देश था आपका? मॉरिशस था, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि मॉरिशस में जो सीएम और पीएम है वो इंडियन है। उनका क्या नाम था? प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। ये क्या है? तो ये पीएम है वहाँ के। और सीएम कौन है? तो सीएम आपके हैं पृथ्वीराज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसे कब आज़ादी मिली थी इंग्लैंड से? तो 1968 में इसे आज़ादी मिली थी। 1999 से ही यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है 12 मार्च को। इसी के अवसर पर जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर गई हुई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मॉरिशस। अब देखिए इनके साथ INS तीर सारथी, ठीक है, जहाज भी गया है। ये क्या आपका है? तो ये जहाज है, ठीक है, जहाज है। और देखिए मॉरिशस की राजधानी क्या होती है? फोर्ट लुइस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? ये ध्यान दीजिएगा भाई, पहले राज्यपाल रह चुकी है वो, अब उस राज्य का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किस राज्य की थी? तो द्रौपदी मुर्मू। पहले हम लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब देखिए ये किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, यानी किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, वो भी पहली बार, प्रथम। तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम, तो हमारा हो जाएगा झारखंड, ठीक है। ये नोट कीजिएगा आप लोग, कहाँ की थी ये? तो झारखंड की थी। कहाँ की? झारखंड, ठीक है, झारखंड की, ठीक। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो राज्यपाल थी पहली बार, वो झारखंड की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था द्रौपदी मुर्मू का? तो इनका जन्म हुआ था राउरकेला में, ठीक है, राउरकेला। और ये आपका पड़ता कहाँ है राउरकेला? तो ये ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है, ठीक है, ओडिशा में। अब देखिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं ये ध्यान रखिएगा। भारत की, ठीक है, भारत की द्वितीय महिला, भारत की ये द्वितीय महिला, द्वितीय
ठीक है, द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि भारत की, ठीक है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला, कौन सी महिला? आदिवासी महिला। ये नोट कीजिएगा, कौन सी महिला? आदिवासी महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, और इन्होंने किस चुनाव में यशवंत सिन्हा को हराया था? तो वो था आपका झारखंड में जो हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। किसको हराया था? तो यशवंत सिन्हा को हराया था। ठीक है, यशवंत सिन्हा को हराया था। ठीक है, हराया था। और ये कहाँ के हराया था और किस में? तो चुनाव में। ठीक है, ये चुनाव में। अब देख लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो राज्य हमारा क्या है? झारखंड। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राउरकेला में हुआ था। और राउरकेला पड़ता कहाँ है? तो ये ओडिशा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान दीजिएगा, भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन भारत की प्रथम महिला जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और देखिए इन्होंने यशवंत सिन्हा को इस चुनाव में पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ठीक है, कौन सी मस्जिद है? 3D, देख लीजिए कौन सी मस्जिद है? 3D प्रिंटेड मस्जिद। ठीक है, ये इसका मतलब निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो विश्व में पहली बार। ठीक है, लिखेंगे हम विश्व में। ठीक है, कब? पहली बार। और पहली बार और कौन सी मस्जिद है? तो 3D प्रिंटेड मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? 3D, ठीक है, प्रिंटेड मस्जिद। अब देखिए इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो इसका निर्माण आपका जेद्दा में हुआ है। ठीक है, जेद्दा। और जेद्दा पड़ता क्या कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। ठीक है, अब देखिए, अब इससे होने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं? अब इससे होने वाले हम फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इससे होने वाले जो फ़ायदा है, ठीक है, वो फ़ायदा कौन कौन सा है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि बर्बादी को रोकेगा, यानी बर्बादी को रोकना। ठीक, किसको रोकना? बर्बादी को रोकना, बादी को रोकना, रोकथाम। ठीक है, रोकथाम। और दूसरा क्या आपका है? दूसरा है आपका संसाधन का अनुकूलतम उपयोग। कौन सा? संसाधन का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम उपयोग। ठीक है, अनुकूलतम उपयोग। इससे होने वाले फायदे हैं। अब देखिए इसकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब में ही 3D प्रिंटेड मस्जिद का पहली बार निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम सऊदी अरब, लिखेंगे हम सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। तो अब बताइए इसकी राजधानी कहाँ है? यानी सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी रियाद है। कहाँ पर है? रियाद। ठीक है, रियाद।
इसकी राजधानी रियाद है। कहाँ पर है? रियाद। अब रही बात इसकी मुद्रा की, बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो इसकी मुद्रा है रियाल। ठीक है, कौन सी है? रियाल। देख लीजिए इसकी मुद्रा कौन सी है? तो रियाल। फिर एक बार देख लीजिए कि विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण जिद्दा शहर में हुआ है। ये कहाँ में पड़ता है? तो ये आपका सऊदी अरब में पड़ता है। अब इससे होने वाले फायदे को हम देख लेते हैं। बर्बादी को रोकथाम, संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग, और क्या है? अब आते सऊदी अरब। इसकी राजधानी आप सभी जानते होंगे रियाद है, और इसकी करेंसी क्या है? तो रियाल है। ठीक है, देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन रहे थे हमने आपको बता दिया है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर होगा? तो सऊदी अरब में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है, मंदिर, ठीक है, मंदिर, यह मंदिर रहेगा, कहाँ पर है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है कहाँ पर है? ये आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है, यानी भारत का। अभी तो हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की, सऊदी अरब में था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा भारत के किस राज्य में है 3D पेंटेड मंदिर। तो किस राज्य में है 3D पेंटेड मंदिर? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कौन सा है? तो कौन सा आपका है? बेंगलुरु है। कौन सा? बेंगलुरु है, लुरु। ठीक है, कौन सा है? बेंगलुरु है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ठीक है, दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो ये आपका है एकमात्र देश। कौन सा? एकमात्र देश, एकमात्र देश। ठीक है, अब देखिए एकमात्र देश कौन सा है? तो ये आपका है सऊदी अरब। ठीक है, क्या है? सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है, ये आपका सऊदी अरब है। देख लीजिए कि फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो ये आपका है सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यूनेस्को का 45वां सत्र का आयोजित कहाँ पर किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कहाँ पर किया गया है? तो रियाद में किया गया है। कहाँ पर? तो रियाद। ठीक है, रियाद में, रियाद में किया गया है। ठीक है, और रियाद कहाँ पड़ता है? तो ये आपका सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पर? सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक, और ये कब दिया गया था? यानी सन 2023 में। अभी तो 24 चल रहा है ना भाई, सन 2023 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें 2 हेरिटेज को शामिल किया गया है, यानी 45वां सत्र का आयोजित जहाँ पर कहाँ पर किया गया है? रियाद में। इसमें 2 हेरिटेज को शामिल किया गया है। कितने? 2 हेरिटेज को शामिल किया गया है। ठीक है, 2 हेरिटेज को शामिल किया गया है। 2 हेरिटेज को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं 2 हेरिटेज हमारे? तो पहले नंबर पर आता है शांति निकेतन। ठीक है, पहले नंबर पर आता है आपका शांति निकेतन, शांति निकेतन। ठीक है, और ये आपका पड़ता कहाँ है? शांति निकेतन ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा आपका क्या है? होयलेश्वर मंदिर। कौन सा? होयलेश्वर मंदिर। ठीक है, दूसरा है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में।
लिख लीजिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि यूनेस्को का 45वां सत्र का आयोजित कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, रियाद में। ये कहाँ पड़ता है, तो ये सऊदी अरब में पड़ता है। इसमें 2 हेरिटेज को शामिल किया गया है। पहला कौन सा हमारा हेरिटेज है, तो शांति निकेतन। ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में। और दूसरा क्या है, होलेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।